से मुनका तक हमारी नजर है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। जमीनी हालात अभी क्या है, सच्चाई क्या है, वो हम आपको बताएंगे और रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इस वक्त वाराणसी से राजीव रंजन मेरे साथ मौजूद हैं। अमिताभ ओझा भी काशी में ही मौजूद हैं, ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर, जहां पर सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि अंदर तो मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। और दूसरी जो खबर है वो दिल्ली से दर्दनाक है, जिस पर हमारी नजर है। सिर्फ आंसू के जरिए ही दर्द बयां कर रहे हैं लोग। विनय सिंह वहां पर मौजूद है, संजय गांधी हॉस्पिटल में। इसके बाद मेरे दो और सहयोगी जुड़ेंगे, दीपक दुबे भी मुनका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम, थोड़ी देर में राहुल प्रकाश भी मुनका से हमारे साथ जुड़ेंगे, ऋषिकेश कुमार भी मुनका से ही मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम काशी की खबर का रुख कर लेते हैं। देश की नजर है, भारी हंगामे के बाद, कोर्ट की परमिशन के बाद दोबारा सर्वे शुरू हुआ है सुबह 8 बजे से। मैं राजीव आपके पास आऊंगी, लगता है मेरी आवाज आप तक अभी नहीं पहुंच रही है, लेकिन अमिताभ ओझा सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। आप वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर सर्वे को लेकर क्या हालात बने हुए हैं, जरा हमें दिखाइए, और अब तक सर्वे का कितना काम हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं अब आपको अपडेट करना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हुआ था, 2 घंटे का समय बीत चुका है। और जो खबर आ रही है कि पहले तहखाने को खोल लिया गया है, उसकी वीडियोग्राफी हो चुकी है। जो ताला तोड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पे प्रशासन के पास चाबी थी और कोई ताला तोड़ने की नौबत नहीं आई। और एक तहखाने का काम सर्वे का काम पूरा हो चुका है। दूसरे तहखाने में 2 तहखाने हैं यहाँ पे, दूसरे तहखाने का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। और अगर हम सुरक्षा की बात करें, देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से 50 मीटर दूरी पर जो है 4 नंबर गेट है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बैरिकेड कर दिया गया है। इससे पहले ये बैरिकेड यहाँ नहीं था। इसी तरीके से दूसरे हिस्से में भी जो है, जो दूसरी रास्ता जाती है, वहाँ भी चौक थाना है, वहाँ के आगे बैरिकेड कर दिया गया है। 46 लोग टीम में हैं, वो ठीक 8 बजे यहाँ पे शामिल हुए थे, वहाँ गेट पे उपस्थित हुए थे और उसके बाद सर्वे का काम शुरू हुआ था। सपेरे को रखा गया था, कहा गया था कि तहखाना में सांप हो सकते हैं, जहरीले सांप हो सकते हैं, इस वजह से सपेरे को रखा गया था। सफाई कर्मियों को रिजर्व रखा गया था कि सभी बहुत दिनों के बाद ये ताला खुला है, इसलिए वहाँ पे सफाई कर्मी को रखा गया था। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि पहले तहखाने की जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, उसमें सपेरे की नौबत नहीं आई थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इतनी भारी तादाद में यहाँ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, सब कुछ किया गया, लेकिन जो दर्शनार्थी हैं उन्हें रोका नहीं गया है। ये आप देख रहे हैं 1 नंबर का गेट है और यहाँ से सुबह से हम जब से यहाँ पहुँचे हैं, दर्शनार्थियों को जाने दिया जा रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उन्हें दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन जो VIP दर्शन है, जो इस गेट से जाते हैं, और जो 4 नंबर का गेट है जो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ भी खुलता है, वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि बैरिकेड किया गया है। मीडिया सिर्फ पुलिसकर्मी ही यहाँ से आगे जा रहे हैं। लोगों में कई तरह की बातें हैं, चूँकि 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है जब काफ़ी सरगर्मी यहाँ रही है। पिछले शुक्रवार से ये शुरू हुआ था। शुक्रवार को सर्वे टीम आई थी, बैरंग लौट गई थी। शनिवार को आई थी, सर्वे टीम बैरंग लौट गई थी। उसका फिर मामला कोर्ट पहुँचा था और उसके बाद अब एक बार फिर आज शनिवार से यह सर्वे का काम शुरू हुआ है। लेकिन 2 घंटे का समय बीत चुका है और काफ़ी अच्छे ढंग से जो खबर आ रही है कि वो बैरिकेडिंग वीडियो रिकॉर्डिंग का जो काम है वो पूरा हो चुका है। अब 2 घंटे का, चूँकि 12 बजे तक आज जो ये सर्वे का काम है 12 बजे तक चलेगा और 12 बजे तक उसके बाद सर्वे टीम लौटेगी। देखिए दुकानें बिल्कुल बंद करा दी गई हैं और कहा गया है कि 12 बजे के बाद ही ये दुकानें खुलेंगी। 2 बैरिकेड की गई है। इससे पहले हम अगर देखें तो गाड़ियों को लेकर गौदौलिया चौक से ही बैरिकेड कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखिए 2 बैरिकेड देख रहे हैं। इसके बाद जो है 4 नंबर गेट है, लेकिन वहाँ तक जाने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई है। सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके के जो विवादित, जो पिछले बार जितना हंगामा हुआ था और जिस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुई थी, उसको लेकर कल मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट के साथ बैठक की थी और उसके बाद विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा की थी और उसका असर आज साफ तौर पे यहाँ दिख रहा है। पूरे वाराणसी में आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है। 5000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिनमें से 2000 पुलिसकर्मी जो हैं सिर्फ इस 1 किलोमीटर के रेडियस में हैं, जो ये इस ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इर्द गिर्द है। यहाँ पे सिर्फ 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो यहाँ पे हर तरीके से हैं। साथ ही ये साफ कहा गया था, जो कोर्ट का आदेश भी था, कि अगर कोई भी इसमें विघ्न डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी मेंशन किया जा रहा है, जगह समय समय पर इसकी हिदायत दी जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है। जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मुस्तैद हैं कि किसी तरीके का कोई विघ्न नहीं पड़े और कोई विघ्न अभी तक पड़ा भी नहीं है। 2 घंटे से ज़्यादा से समय का बीत चुका और 2 घंटे के जाँच के दौरान जो कोर्ट का आदेश था उसे पूरी तरीके से तामीला किया गया है। 12 बजे तक इस सर्वे का काम किया जाएगा और उसके बाद यह तय होगा कि आगे जो है ये कल जारी रहेगा या नहीं, या फिर सर्वे का काम 1 दिन में पूरा हो गया। देखिए कुछ लोग दर्शनार्थी जो हैं वो लगातार दर्शन करके यहाँ पे लौट रहे हैं।
लगातार वो दर्शन करके लौट रहे हैं, क्योंकि दर्शनार्थियों को कोई मनाही नहीं की गई एक नंबर से गेट से। हालांकि थोड़ी सी मशक्कत उन्हें हो रही है, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा रहा है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? बोल दिए सर। भाई साहब कहाँ से आए हैं बता काफी के हम। हाँ? आज कैसा आप दर्शन करके लौट गए? हाँ, दर्शन करके भी लौटे, करवा के भी आए। बाबा का एकदम आनंदी आनंद है। जो बाबा का है वो बाबा का रहेगा बनेगा। हर हर महादेव। देखिए, ये सारे दर्शनार्थी हैं जो दर्शन करके यहाँ पे लौट रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के इंतजाम इस तरीके से हैं कि कोई श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो, इस बात का पूरा ख्याल यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि 1 नंबर गेट तक जो है बैरिकेड रखा गया है, इस गेट से ही लोग आ रहे हैं और इसी गेट से जा रहे हैं, जबकि इसके बाद के जो तमाम गेट थे वो बंद कर दिए गए हैं। और फिलहाल सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि 12 बजे के बाद, क्योंकि अभी जितने भी टीम मेंबर गए हैं सभी के मोबाइलों को चौक थाने में, जो यहाँ के चौक थाना है वहाँ जमा करा लिया गया है। किसी भी टीम के मेंबर के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, और जो सुरक्षाकर्मी वहाँ के इर्द गिर्द तैनात हैं उनसे भी मोबाइल फ़ोन जमा करा लिया है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई सूचना बाहर नहीं है। ठीक है अमिताभ ओझा, आप बने रहिए। देखिए, दोबारा कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का पहला दिन है और पहले दिन की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बाहरी सुरक्षा के बीच में सर्वे का काम हो रहा है और पहले तहखाने का गेट खुल चुका है। यह है इसमें अपडेट। राजीव रंजन, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। इस मामले को आप जब से ही उठाए तब से आप बारीकी से जानते हैं, तो दोबारा सर्वे शुरू हुआ है, हो रहा है, पहले ही तहखाने का गेट खुल चुका है। ग्राउंड जीरो के बीच में जब आप माहौल क्या कर रहे हैं, तो उस मुद्दे को लेकर क्या लोग सोच रहे हैं, क्या बातचीत है, सियासी माहौल क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर बनारस में इससे पहले ऐसी स्थिति कब देखी गई थी मुझे याद नहीं है। जो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मसला, आप अगर कभी भी आए तो बहुत सालों से मतलब हम लोग के देखने के क्या कई पीढ़ियों से काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। आज भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो गेट नंबर 4 है, वहाँ से नमाज पढ़ने के लिए 5 वक्त मुस्लिम जाया करते हैं और वहाँ नमाज अदा करते हैं। पहले आप गेट नंबर 4 से जब जाएंगी तो पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से पहले ज्ञानवापी मस्जिद पड़ती है, जिसकी बैरिकेटिंग की गई है और जहाँ पर आज रोका गया, उधर से आज एंट्री बंद है। पिछले कई सालों से इस इलाके में शांति और इस तरह से पुलिस का कभी फ्लैग मार्च या इतनी सुरक्षा व्यवस्था या इस तरह आम लोगों में मस्जिद मंदिर को लेकर के बातचीत देखी और सुनी नहीं गई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और निश्चित तौर पर 2014 के पहले, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि 2014 के पहले कोई आदमी अगर काशी में आया हो, बनारस आया हो और आज 2022 में आए तो उसे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। आपको ज़मीन पर काम दिखाई देगा। तेज़ी से काम पिछले 5 वर्षों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने आप में ही एक ऐसी बड़ी चीज़ बनी है जिसका कभी कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था। काशी में आपको तमाम तरह के विकास के काम दिखेंगे। पिछले 8 साल में काशी की दिशा बदली है। और लेकिन अब ये जो ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी का मसला आया, इसको लेकर के आम काशीवासी के दिमाग में है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के बाद जो हमारा बिजनेस, जो साड़ी का व्यापार यहाँ पर है, जो लकड़ी के कारोबार है, खिलौनों के कारोबार है, कोयले का तमाम कारोबार बनारस में बड़े स्तर पर होते हैं। तो टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जो टूरिस्ट का फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा है और एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बनारस पहले से था, लेकिन कॉरिडोर के बाद लोग अगर आप टूरिस्ट जो यहाँ जो लोग टूर ऑपरेटर्स हैं या दूसरे लोग हैं, आप पूछेंगे तो पर्यटकों की दृष्टि में बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब लोग उसको लेकर के डरे हुए हैं कि कोरोना के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद एक बार फिर बनारस का काम धंधा, बनारस का जीवन, बनारस की विकास की जो गति, वो सब एक तरह से पटरी पर आने लगी थी। और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बाहर से लोग जो आते हैं, देखिए हम लोग ज्ञानवापी में अमिताभ खड़े हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं 80 घाट पे खड़ा हूँ, यहाँ का भी मैं माहौल दिखाऊँ तो तमाम देश के लोग, देश के अलग अलग हिस्सों के लोग यहाँ का इतनी धूप में भी गंगा के किनारे बैठे हुए हैं शाम को, और अलग नज़ारा होता है। जो लोग काशी में हैं शायद वो उस तनाव को या वो चीज़ें नहीं है, लेकिन जो बाहर हैं उनको लगता है कि अरे वहाँ तो बड़ा हो रहा, वहाँ तो 5000 पुलिसकर्मी तैनात है, वहाँ तो तहखाने की वीडियोग्राफी हो रही, वहाँ अभी जाने लायक है कि नहीं, टिकट अभी कैंसिल करा दें, अभी 4 दिन बाद जाएं, आगे क्या हो, टेंस ना हो जाए। इससे बनारस वासियों को बहुत डर और शंका है, इससे बनारस वासियों को नुकसान का भय है।
इससे उनको एक लग रहा है कि कहीं बनारस की ऐसी छवि सामने न जाए कि वो तनाव वाली जगह है, तो उससे लोगों को दिक्कतें आए और यहाँ आने से पहले अपने कदम उनके ठिठकने लगें या रुक जाएं, उससे बनारस को नुकसान होगा। बाकी ये तो अदालती कार्रवाई है। इस जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट भी इंतजामिया कमेटी गई थी मस्जिद की। 21 अप्रैल को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट कल गए हुए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि अभी वो हम फाइल देखेंगे, उसके बाद सुनवाई की तिथि तय करेंगे। तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर वीडियोग्राफी की कार्रवाई हो जाएगी।